गाइस मैं अभी तुम लोगों को बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं रिगार्डिंग योर कंपार्टमेंट एग्जाम, उसके फॉर्म के रिगार्डिंग भी। और सीबीएसई ने कंपार्टमेंट वाले बच्चों को एक बहुत बड़ा छूट देने का फैसला लिया है वो भी। लेकिन एक और भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई क्लास 10 12 वाले बच्चे जो 2024 में बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं उसके रिगार्डिंग भी बहुत बड़ा एक अपडेट आया है। ठीक है, यानी कि ये वीडियो मिक्स वीडियो है, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें जो है तुम लोगों को मिलने वाली है। तो भाई तुम लोग भी आने वाले समय में बहुत सारी चीजों का अटेम्प्ट करने वाले हो तो ध्यान रखो। और वैसे अभी तुम लोग नोटिस कर रहे होगे सीबीएसई लगातार एक के बाद एक सर्कुलर जारी कर रही है, कुछ ना कुछ सर्कुलर, जिससे कि स्टूडेंट्स जो है वो चौंक जा रहे हैं। अब यहां पहला सर्कुलर मैं तुमको दिखाता हूं, ये देखो यहां पे सर्कुलर जो अभी अभी लेटेस्ट सीबीएसई ने जारी किया, जिसमें कि तुम लोगों को जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं या नहीं भी हैं, सभी वाले बच्चे जो 10th में जिन्होंने बेसिक मैथ्स रखा था उनको क्लास 11 में परमिशन नहीं होता है मैथ्स रखने का, लेकिन मैथ्स रखने का परमिशन दे दिया। अब ये सीबीएसई का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पूरे देश में लागू है ना, उसका ही एक स्टेप आप कह सकते हो कि ऐसा हुआ। लेकिन सीबीएसई इतना पे नहीं रुका यार, अभी ना बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं जो कि तुम लोग देख करके हैरान रह जाओगे। मैं कंपार्टमेंट एग्जाम का पूरा डिटेल्स दूंगा, बड़ा गुड न्यूज भी दूंगा, लेकिन पहले इसको ले लेते हैं। देखो यहां पे अभी सीबीएसई ने क्या किया है, क्लास 10 12 वाले बच्चे जो बोर्ड एग्जाम 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे भाई, वहां उसके लिए अपना पूरा जो है वो मार्किंग स्कीम, ये देखो अपनी मार्किंग स्कीम में बदलाव की घोषणा कर दी है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मार्किंग स्कीम क्या बदल जाएगा भाई, तो चलो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। पहले तो यहां पे सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया, वो तुमको मालूम है। ठीक है, ये है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या हो गया, मतलब जो मार्किंग स्कीम हम लोगों को बाद में दिया जाता है, हम लोग मतलब तुम लोगों में से बहुतों को पता होगा मैं सीबीएसई कॉपी चेकिंग या एग्जाम्स टेकिंग प्रोसेस का एक हिस्सा हूं, मैं भी जाता हूं भाई। ठीक है, कॉपी चेकिंग में भी रहता हूं, तो इसलिए ये बातें मैं तुमको बता सकता हूं बिकॉज ये सेपरेट एक तरह से आता है। अब इसमें क्या है कि हमें पहले बता दिया जाता है कि स्टूडेंट को पहले से पढ़ाइए भी, ट्रेंड भी कीजिए, और कॉपी चेकिंग में भी ऐसे ही ध्यान दीजिएगा कि अगर एक क्वेश्चन सपोज 5 नंबर का है तो एक एक नंबर कहां कहां मिलना है या कटना है, तो वो देखो यहां पे पहले ही बता दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर का इंट्रोडक्शन लिख रहा है तो उस पर 1 मार्क्स है, कैरेक्टर स्केच कर देगा तो 4 मार्क्स है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे देगा तो 1 मार्क्स है। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट्स लिख देगा तो 2+2, ऐसे ऐसे करके मार्क्स जो है वो बटे हुए रहते हैं। लेकिन इतना पे ही सीबीएसई नहीं रुकी है, अभी एक और बहुत बड़ा झटका है कि जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर्स थे ना, उसका वेटेज में कमी कर दी गई है। वेटेज में कमी मतलब ये झटका है। अब यहां देखो वेटेज में कमी कितनी हो गई, पहले 40% क्वेश्चन आते थे, अब 30% आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोगों के ऊपर लोड जो है वो बढ़ेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो अब तुम्हें ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन यहां पे भी सीबीएसई नहीं रुकी है। अब एक और बहुत बड़ा खतरनाक न्यूज है, ये देखो आज तक के न्यूज में है, लीडिंग न्यूज एजेंसी है, कि तुम लोगों को फेस करना होगा साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने एनसीएफ का प्री ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया है। पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न और बदलने वाला है। देख रहे हो कई बड़े बदलाव सामने आने वाले हैं, मतलब अभी रुका नहीं है, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे बदलाव आते जाएंगे। और ऐसे समय में क्या करना होगा, अगर तुम क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई को और शार्प करो, क्योंकि अभी साल के एंड होते होते कितना सारा चीज चेंज होगा अभी कोई नहीं कह सकता। देख रहे हो ना, क्लास 10 का एसएसटी का सिलेबस निकला था, फिर उसे एक नया सिलेबस को लॉन्च कर दिया। अब इसी वजह से देखो मैं बोल रहा हूं कि अपने पढ़ाई को शार्प करो, तेज करो, और कोई भी कोर कसर मत छोड़ो। और ऐसे ही जगह के लिए देखो मैंने अपने लिए फिर से इस सेशन के लिए भी ओसवाल का जो क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है, मैथ्स और साइंस, ये देखो अभी मेरे पास में 2 पहुंच चुके हैं, मैंने बाद बाकी का भी ऑर्डर कर रखा है, ये देखो यहां पे। अब इसका खास बात क्या है, इस बुक को तो पहले तुम लोग ले लो, क्योंकि इससे भी मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं तुमको बता दे रहा हूं। ये देख रहे हो तुम लोग ओसवाल का सीबीएसई क्वेश्चन बैंक सॉल्व पेपर्स, इसमें तुमको सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं मैथ्स और साइंस का, तुम देख सकते हो। अब इसका खास बात यह है कि जो सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला था ना सिलेबस और सब कुछ को लेकर के 31 मार्च और 6 अप्रैल को, उसके ऊपर में ये पूरा का पूरा बुक बेस्ड है, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो अभी भरमार हो गई है उसके लिए तो ये बेस्ट बुक है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस बुक के अंदर में तुमको इसके जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो भी मिल जाते हैं, माइंड मैप्स मिल जाता है, मिमोनिक्स मिल जाता है, मीन्स यू आर गेटिंग एवरीथिंग। और उस पर भी एक चीज मुझे जो पर्सनली पसंद आता है वो है कि इसका कलरफुल नेचर, कलर्ड बुक है, तो मतलब मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगता है और तुम लोगों को भी पढ़ने में मजा आता है। तो ये बुक ले लो, देरी नहीं करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर अपने नियर बाय स्टोर कहीं से भी लो, मतलब ले करके रख लो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, मुझे बहुत सारे मेल्स भी आए थे कि सर अगर 2 बोर्ड एग्जाम होंगे तो हम तो फंस जाएंगे। तो देखो बच्चा, इसमें आप कर क्या सकते हो मुझे ये बताओ। ये देखो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने के साथ में ही ये सारा चीजें बदल गई हैं। मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने अभी अभी तुमको दिखाया ना, यहां पे एक बार फिर से चलते हैं। ये देखो
ये देखो यहां पे अभी क्या हो गया कि पहले 40% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन था, अब 50 हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20% थे, अब उसको थोड़ा सा रूप चेंज किया गया है और रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर दिया गया है 20% के रूप में। अब रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन जब तक तुम लोग मुझे कमेंट में पूछोगे नहीं, मैं तुमको इसका एक वीडियो नहीं देने वाला। पहले पूछो, तुम्हें भी एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते थे 40%, अब उसको घटा दिया 30%। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट मतलब क्या है पता है? पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है। एसएससी ने क्लास 10 का एसएसटी का सिलेबस सीबीएसई ने निकाला, ठीक है। दोबारा से रिफाइंड क्यों निकाला, सोचा है तुमने? मतलब सीबीएसई लगातार बदलाव कर रही है, ठीक है। अब जल्दी से आ जाओ। अब भाई तुम लोग घबरा नहीं जाओ कि सर आपने कंपार्टमेंट का वाले बच्चों को छोड़ दिया, तो मैं अब उसका बता दे रहा हूं। देखो ये बहुत 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 बड़ा गुड न्यूज है। तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम है, उसके फॉर्म्स निकलने ही वाले हैं 31 मई को। मोस्ट प्रोबेबली 100% चांस है कि तुम लोगों का उस दिन आ जाएगा, ठीक है। या तो 31 मई, अगर नहीं आया तो मान के चलो जून के फर्स्ट वीक में। क्यों? क्योंकि एग्जाम से 1 महीना पहले जो है उसका कंपार्टमेंट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, समझ रहे हो? रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि जो फॉर्म निकलेगा। अब ये फॉर्म कहां भरोगे तुम? तुम्हारे स्कूल वाले भरेंगे, ठीक है। पर सब्जेक्ट तुमको 300 रुपीज लगेगा। 10th वाले बच्चे 2 कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स के, और 12th वाले 1 सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं, अभी तुम्हें पूरा फोकस करना चाहिए अपने अटेम्प्ट करने पर। और अब वो गुड न्यूज भी देख लो भाई, यहां पे सीबीएसई की तरफ से मैं बहुत इंटरनल चीज बता रहा हूं, इसलिए मैंने इसे क्रॉप करके तुम्हारे लिए दिया है, ठीक है। मैं पूरा चीज नहीं दिखा सकता, ऑब्वियसली बात है, ऑफिशियल चीज है, बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए इस चीज के लिए कि स्टूडेंट्स जो है अपने कंपार्टमेंट में उनको 10% मोर मार्क्स देने की बात की गई है फ्रॉम द सीबीएसई। देख सकते हो, मतलब तुम्हारा काम है तुम अच्छे से एग्जाम लिख करके आओ। 10% मार्क्स जो है वो सीबीएसई अपने तरफ से दे देगी। और आगे देखो, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, द कॉपी चेकिंग प्रोसेस फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम्स दैट विल बी हेल्ड इन 2023 विल चेंज। मतलब जो कॉपी चेकिंग प्रोसेस होगा उसमें थोड़ा बदलाव भी आएगा। मतलब सीबीएसई चाह रही है कि सारे बच्चे निकल जाएं, मैक्सिमम बच्चे निकल जाएं, कोई अटके नहीं, कोई फेल नहीं हो, और सबके सब अच्छे मार्क्स से पास कर जाए। मतलब तुमको करना क्या है, अपने जो 1 या 2 सब्जेक्ट, मान के चलता हूं एक ही सब्जेक्ट का ज्यादातर बच्चों का कंपार्टमेंट आया होगा, तो कंपार्टमेंट जिस सब्जेक्ट का है उसको ढूंढ के तैयारी करो यार। अभी 1 महीने का समय है, ठीक है। एग्जाम का डेट शीट कब आएगा वो मैं बता दूंगा, उसको परेशान मत हो, क्योंकि तुमको मालूम है वो एग्जाम्स कब होने वाले हैं, जुलाई में। तो इसको लेकर के इतना सीरियस मत हो जाओ, अपने तैयारियों को जोर दो। 10% मैं फिर से तुम्हें यहां से रब करके तुमको दिखा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, और फिर से एक बार दिखा रहा हूं। यहां शायद तुमको देखने में इश्यू रहा होगा, ये देखो 10% स्टूडेंट्स इन कंपार्टमेंट विल रिसीव 10% मोर मार्क्स फ्रॉम द सीबीएसई। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी कि 10% सीबीएसई देने के लिए तैयारी हो गई है। ये इंटरनल मैटर है जो मैं तुम लोगों को सामने बता दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा फायदा है। सवाल ये नहीं है कि अभी तुम बैठ के कंफ्यूज होते रहो या शक करते रहो, सिर्फ ये है कि तुम कॉन्फिडेंट बनो, आगे बढ़ो, खूब मन लगा के बढ़ो, ठीक है। तो आई होप कि तुमको बहुत सारे अपडेट्स मैंने दे दिए इस छोटे से वीडियो के अंदर में। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में लिख देना #WeWillWin, ठीक है। और यार पहली बार अगर मैं चैनल में आया हूं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं यहां तुम लोगों को गाइड करता रहूंगा हर चीज के लिए। ये देखो क्लास 10, 11, 12 के तुम लोगों के सब चीज पढ़ाई का स्टडी मटेरियल्स वीडियो के फॉर्म में मैं तुम लोगों को मतलब स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं यार। हर चीज इतने इजीएस्ट वे में पढ़ा रहा हूं कि तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।